नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम कर रहे हैं पूर्व में के 9th श्लोक को। चलिए शुरू करते हैं। मंदम मंदम नुदति पवनः च अनुकूलो यथा त्वां वामश्च अयं नुदति मधुरं चातकः ते सगंधः गर्भधान क्षण परिच्यात नूनम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ मिला होगा और ये होगा आबद्धमाला। सेविष्यन्ते नयन सुभंगम खे भवंतम बलाकः। कहने का क्या तात्पर्य है, इस पर ध्यान देते हैं। अनुकूलः पवनो अर्थात अनुकूल चलने वाला पवन, मंदम अर्थात मंथर गति वाले, यथा त्वाम तुम्हारे समान ही, मंदम नुदति। मंदम मतलब धीरे धीरे, शनै शनै, नुदति प्रेरित कर रहा है। अयम यह, सगंधः अर्थात गर्व से युक्त। आगे क्या कहा, ते वाम मतलब तुम्हारे वाम भाग में, मधुरम मधुर, चातकः अर्थात पपीहा, मधुरम नदति अर्थात मधुर शब्द, नदति कर रहा है। देखिए यहाँ तक अभी आप तात्पर्य पर ध्यान दीजिए। देखिए जो यक्ष है वह मेघ से कह रहा है कि जो पवन है अनुकूल गति वाला, मंदम अर्थात धीरे धीरे चलने वाले, यथा त्वाम तुम्हारे जैसे ही तुमको, मंदम नुदति अर्थात धीरे धीरे प्रेरित कर रहा है, आगे बढ़ने की ओर प्रेरित कर रहा है। जैसे तुम धीरे धीरे चल रहे हो, कि मेघ से कह रहा है, ये मेघ है वह धीरे धीरे चल रहा है, तो जो पवन भी है वो भी अनुकूल, मतलब यदि मेघ को इस साइड जाना है तो वह भी जो पवन है वह भी अनुकूल दिशा की ओर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जितने धीरे मेघ चलता है उतने ही धीरे मंद गति वाला शनि प्रेरित कर रहा है। किसको, मेघ को प्रेरित कर रहा है। कौन प्रेरित कर रहा है, पवन प्रेरित कर रहा है। प्रथम पंक्ति तो यहाँ पर ये कह रही है। दूसरी पंक्ति क्या कह रही है, दूसरी पंक्ति जो है वो कह रही है, यह जो पपीहा है, चातकः, यह पपीहा कैसा, सगंधः गर्व से युक्त, तुम्हारे वाम भाग में, मधुरम नदति मधुर शब्द कर रहा है, अर्थात कानों को अच्छा लगने वाला मधुर शब्द कर रहा है। चातकः कौन कर रहा है, पपीहा कर रहा है। यहाँ पर जो यक्ष है, यक्ष क्या कह रहा है, जो यात्रा जैसे हम करते हैं तो हम पहले देखते हैं क्या शुभ लक्षण है अच्छी यात्रा करने के लिए या नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसे शुभ लक्षण बता रहे हैं वो, कि हाँ शुभ लक्षण हो रहे हैं। क्या, एक तो पवन अनुकूल दिशा की ओर चल रही है और जितनी धीरे तुम चल रहे हो उतनी ही धीरे धीरे चल रही है। साथ ही साथ तुम्हारे वाम भाग में जो चातक है वह मधुर शब्द कर रहा है, ये भी क्या है, एक शुभ लक्षण है। यहाँ पर ये बताया गया है। अब आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, कौन कह रहा है, ध्यान रखिएगा, यक्ष कह रहे हैं। यक्ष क्या कह रहे हैं, गर्भधान क्षण परिच्यात। यहाँ पर क्या है, परिच्यात, त में हलंत है और यहाँ पर होगा नूनम। तो यहाँ पे क्या कहा गया, गर्भधान क्षण परिच्यात। गर्भधान से तात्पर्य है गर्भधान क्षण परिच्यात, करने के उत्सव काल के, परिच्यात परिचय से, अर्थात गर्भ धारण करने के उत्सव काल के परिचय से। आगे क्या कहा गया, खे से क्या तात्पर्य है, आकाश में। यहाँ पर देखिए ये नूनम है और ये पहले ही बताया था, ये आबद्धमाला अर्थात पंक्ति बनाकर उड़ने वाली। बलाकः अर्थात बलाकाएं। नयन सुभंगम से तात्पर्य है नयनों को प्रिय प्रतीत होने वाले। आगे क्या कहा गया, भवंतम तुम्हारा। नूनम अर्थात निश्चय ही। सेविष्यन्ते अर्थात आश्रय लेंगी। देखिए आगे यक्ष कह रहे हैं कि गर्भधान करने के उत्सव काल के परिचय से आकाश में जो पंक्ति बनाकर उड़ने वाली बलाकाएं हैं,
वह नयन सुभंगम अर्थात नयनों को प्रिय प्रतीत होने वाले तुम्हारा, भवंतम तुम्हारा, निश्चय ही सेविष्यन्ते अर्थात आश्रय लेंगी, अर्थात तुम्हारा निश्चय ही सेवन करेंगी, आप ये भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो महाकवि हैं उन्होंने यक्ष से क्या कहलवाया है, यहाँ पर कहलवाया है कि यक्ष पहले ही बताने लग रहे हैं कि जो यात्रा है वह शुभ होगी। क्यों शुभ होगी? क्योंकि पहले ही ये शुभ लक्षण हो रहे हैं, वो भी एक साथ संयुक्त हो गए हैं, तो आपकी जो यात्रा है वो शुभ होगी। किस तरह शुभ होगी और कैसे शुभ लक्षण हुए हैं? देखिए, क्योंकि जो पवन है वह अनुकूल चल रहा है, तुम्हारे समान ही वह धीरे धीरे चल रहा है। पवन शनि शनि तुम्हें आगे प्रेरित कर रहा है। और क्या कहा, जो चातक है, चातक से क्या तात्पर्य है, जो पपीहा है वह कानों को सुंदर लगने वाला मधुर शब्द कर रहा है। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, शुभ लक्षण बताती हैं और आगे कह रहे हैं कि गर्भधान करने के उत्सव काल के परिचय से आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ने वाली बलाकाएं नयन सुभंगम अर्थात नैनों को प्रिय प्रतीत होने वाले तुम्हारा निश्चय ही सेवन करेंगी। ऐसा किसने कहा है? यक्ष ने कहा है। किससे कह रहा है? मेघ से कह रहा है। उम्मीद करते हैं ये श्लोक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ हो। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।